हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। मीन्स अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनका बेस 10 होता है और जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसका बेस 16 होता है। तो हम कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 96, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। अगर मान लीजिए आप डेसिमल नंबर को बेस 4 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर 5 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर बेस 8 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से बेस 16 में हमें कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो चलिए देखते हैं। और इसको हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो लेस देन 16 नहीं आ जाता। तो 16 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 6 जा 96 हो जाते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो अब देख पा रहे होगे कि 6 आपका छोटा है 16 से, सो 6 आपका लेस देन है 16 से। तो क्या करेंगे, हम स्टॉप कर जाएंगे। और हम कैसे लिखेंगे, डाउन टू अप, डाउन टू अप, इस तरीके से। तो जो आपका 96 था, जो कि आपका बेस 10 में था, जब उसको बेस 16 में कन्वर्ट किया तो कितना आया, ये 6 हो गया और ये आपका 0 आ गया। तो हम किसको लिखते हैं, जो रिमाइंडर होते हैं उनको लिखते हैं। तो ये आपका बेस 16 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3 5 6 कोई एक नंबर ले लेते हैं, इसको हम देखते हैं बेस 16 में कन्वर्ट करके। तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 16 2 जा 32, कितने बचे 3, तो 16 2 जा 32, तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास 4। अभी 22 आपका, जो 22 है वो ग्रेटर है आपका 16 से, तो हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिजल्टेंट लेस देन 16 नहीं हो जाता। तो रिजल्टेंट अभी कितना है हमारे पास 22, तो फिर इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना है, 16 1 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 6। तो आप देख पा रहे होगे, अब जो 1 है आपका वो लेस देन आ चुका है 16 से। तो स्टॉप करेंगे और इसको कैसे राइट करेंगे, डाउन टू अप। तो चलिए देखते हैं कितना आता है, 3 5 6। ये जो हमारा बेस 10 में था, जब इसको हमने बेस 16 में कन्वर्ट किया तो कितना आया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपका बेस 16 में आ चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 4 2 और 8 ले लेते हैं। चलिए तो इसको करके देखते हैं हम कितना आता है 16 से। तो 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 16 2 जा 32, कितने बचे 10, तो 108, और 16 6 जा 96, तो कितने बचे आपके 8 और 4 12। तो अभी जो आपका 16 जो 26 है वो आपका ग्रेटर है 16 से, तो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर इसको 16 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 16 1 जा 16, कितने बचे आपके 6, तो यहाँ पे आपके बच गए 10। तो अब जो हमारा 1 है वो लेस देन है 16 से, तो हम स्टॉप कर जाएंगे। हम कैसे राइट करेंगे इनको, अप, डाउन टू अप। तो 4 2 8 जो कि आपका बेस 10 में है, जब इसको हम बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 1 फिर 10, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको पता होगा, जो 10 होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से, 12 को हम सी से, और 13 को हम डी से, 14 को हम ई से, और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया आपका ए, और 12 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया आपका सी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सी। तो ये किस में हो गया, बेस 16 में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो डेसिमल नंबर है वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स में दिया हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम 83.5
चलो 23 ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे डेसिमल पॉइंट से जो पहले की वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट्स के जो बाद की वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस से जिसमें हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो 83 हमारे डेसिमल पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, बेस से। तो हम इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमारा रिजल्टेंट आपका लेस देन 16 ही आ जाता, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। हम यही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो 16 से चलिए इसको करते हैं। 16 5 जा कितने हो गए आपके 80, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। तो आप देख पा रहे होगे जो आपका 5 है वो लेस देन है 16 से, तो हम स्टॉप करेंगे और कैसे राइट करेंगे हम, डाउन टू अप। तो जब हम 83 को बेस 10 से बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया, ये 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो आपका बेस 16 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम डेसिमल पॉइंट से जो बाद वाली वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट से जो बाद वाली वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब तक मल्टीप्लाई करेंने जब तक कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद या तो 0 0 0 आना स्टार्ट ना हो जाए, या फिर जो प्रीवियस वाली जो टर्म्स थी वो रिपीट होनी स्टार्ट ना हो जाए, या फिर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कैलकुलेट कर सकते हो जितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको ज़रूरत हो। तो चलिए देखते हैं। हम 0.23 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस से, जो कि आपका हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है। तो 16 3 जा 48, आपका कैरी हो गया 4, 16 2 जा 32, और 4 कितने हो गए आपके 36। तो ये आपका कितना आया 3.68। तो क्या प्रीवियस में देखिए क्या 68 आया है, नहीं, अभी तो सिर्फ 23 है। तो हम फिर इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। तो अब चलिए करते हैं। तो हमें क्या कर, तो जब हम डेसिमल पॉइंट से जो बाद वाली जो वैल्यू के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट्स के जो बाद के जो डिजिट्स होते हैं सिर्फ उनकी ही मल्टीप्लाई करते हैं। हम डेसिमल पॉइंट से जो पहले की वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई हम नहीं करते। तो डेसिमल पॉइंट से जो बाद क्या है 68 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 16 से करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो 16 8 जा 128, कैरी 1, 16 6 जा 96, और 12 आपके कितने हो गए 108। तो कितना है आपके पास 10.88। तो देखते हैं कि क्या प्रीवियस में 88 आया है, नहीं, अभी तो 88 नहीं आया। तो 23 भी आ चुका है, 68 भी आ चुका है। तो फिर इसकी हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 जा 128, 12 16 8 जा 128, और 12 कितने हो गए आपके 140। तो कितना आ गया आपका 14.08। तो क्या प्रीवियस में 08 आया है, नहीं आया। तो चलिए फिर इसकी हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.08 की जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 जा 128, तो कितना आया 1.28। तो क्या प्रीवियस में कहीं 28 आया है, नहीं आया। तो चलिए फिर इसकी हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप चाहो तो इससे भी आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितने आपको डेज की ज़रूरत है आप वहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन हमें जब तक मल्टीप्लाई करना होता है तब तक कि हमारा डेसिमल पॉइंट्स के बाद या तो 0 0 0 नहीं आ जाए, या फिर प्रीवियस वाली जो टर्म्स है वो रिपीट होनी स्टार्ट ना हो जाए। तो जब हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अप टू डाउन डिजिट्स को उठाते हैं। तो जब हम 0.23 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आया, तो सबसे पहले अप टू डाउन चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 आया था डेसिमल पॉइंट से पहले, फिर हमारे पास 10 आया था। तो 10 आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। फिर उसके बाद हमारा कितना आया था 14, 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को। फिर हमारे पास 1 आया, हमने 1 लिख दिया, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आपके वैल्यू आती चली जाएंगी। ये आपका पॉइंट हो गया। तो अब इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, कितना आता है। जब हम 83.23 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 53.381 अप टू सो ऑन।
तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको ट्राई करके देखना कितना आता है। तो 86.235 मैं ये एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर लिया है, आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखना आपका कितना आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।